नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी चैनल। चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में 20 दिनों से लापता 14 वर्षीय दलित छात्रा के बरामद होने के बाद सामने आए कथित सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। एक और छात्रा और उसकी मां ने अपहरण कर बंधक बनाने तथा कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर हिरासत में लिए गए एक युवक के परिजनों ने पूरे मामले को जमीनी विवाद और आपसी रंजिश से जोड़ते हुए झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार 11 मई को घर से स्कूल जाने के लिए निकली छात्रा अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। सोमवार को परिजनों को सूचना मिली कि छात्रा को एक गांव के बंद पड़े मकान में रखा गया है। सूचना मिलने पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे तथा मकान खुलवाकर छात्रा को बरामद किया गया। बरामदगी के बाद छात्रा ने आरोप लगाया कि 3 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे लगातार अलग अलग स्थानों पर रखा गया। छात्रा का कहना है कि इस दौरान उसे बंधक बनाकर रखा गया तथा उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि बेटी के लापता होने के बाद उन्होंने जिन युवकों पर संदेह जताया था, उनके नाम भी पुलिस को बताए थे, लेकिन शुरुआती दौर में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो उनकी बेटी को इतनी लंबी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। मां ने ये भी आरोप लगाया कि बरामदगी के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। छात्रा ने भी आरोप लगाया कि थाने में उससे एक वीडियो बनवाया गया, जिसमें उससे कहलवाया गया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था। छात्रा का दावा है कि उसने वो बयान दबाव में दिया था और वास्तविक घटनाक्रम इससे अलग है। उधर पुलिस हिरासत में लिए गए शंकरपुर के एक आरोपी के परिजन ने पूरे मामले को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि पुराने जमीनी विवाद के कारण उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि रविवार की रात पुलिस काजू को अपने साथ लेकर गई थी और अब उसे गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। एक आरोपी के घर वालों ने आरोप लगाया कि जमीन को लेकर चल रहे विवाद के कारण उनके परिवार का नाम इस मामले में जोड़ा गया है। उनका कहना है कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं काजू के मामा चंदन ने कहा कि बिना जांच पूरी हुए किसी को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है और प्रशासन को दोनों पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। मामले को लेकर हिरासत में लिए गए युवक के घर की महिलाएं और पुरुष मंगलवार सुबह से ही चौबेपुर थाने पर डटे रहे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक वे न्याय की मांग करते रहेंगे। इस बीच पूरे मामले को लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक पक्ष आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगा रहा है। मामले में एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना ने बताया कि पीड़िता का धारा 183 बीएनएसएस एवं धारा 164 सीआरपीसी पूर्व प्रावधान के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कलमबंद बयान दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छात्रा के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है तथा प्राप्त तथ्यों के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ मामला बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आशा देवी है। क्या हुआ है? हुआ यही कि चंदा देवी का लड़की है वर्तिका, वो घर से कहाँ गई कहाँ नहीं हम लोग को नहीं पता है। 11 तारीख को नहीं पता है। वो अपना करीब 10-12 दिन के बाद चौकी पर जो है कि अथवा की, तो हमारे घर पे पुलिस गई, पूछताछ करने लगी, तब हम लोग को पता चला। तब पता चला तो अपन आई लड़की, जैसे भी आई हम लोग को नहीं पता, पुलिस खोजी या जो कुछ भी, चौकी पर आई, आ करके बयान दी कि मैं अपने सहेली के यहाँ थी और उसी मतलब चौकी का जो भी कार्रवाई होता होगा अपना करके चौकी पर से छोड़ दिया गया। और उसके 2 दिन के बाद हमारे पति को और एक रोहित नाम के लड़का को और एक करण को, एक काजू को, 4 लोग को फंसाया गया। तो फंसाया गया तो उसको रोहित को क्यों काल छोड़ दिया गया? जब रोहित का नाम ले रही है तो रोहित को काल क्यों वहाँ पुलिस लाइन से क्यों छोड़ दिया गया? 4 मुजरिम को यहाँ पर रहना चाहिए ना। सवाल है। 4 मुजरिम को यहाँ पर रहना चाहिए। 4 मुजरिम नहीं है, बस 3 लोग हैं। और ये सारी विवाद 10-12 साल पुरानी है। मेरे पति से वो चंदा छोटी जेठानी है, देवरानी है। कैसा विवाद? किस चीज का विवाद? जमीनी का विवाद। जमीन का विवाद। और वो चंदा देवी एक बार हमारे पति पर छेड़खानी लिखा चुकी है। वही मुकदमा चल रहा है। हाँ, मुकदमा चल रहा है।
और गुमराह करने के लिए ये सब जो कि जाल रची है फंसाने के लिए। सबसे मेन कारण ये है कि वो जो लड़का है रोहित, वो क्यों छूट के गया। उसका तो नाम लेकर के करी है, मेरे पति का तो नाम भी नहीं ली है, फिर भी उसको उठा के यहाँ पर रखा गया। हम लोग सगरों कर, हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा। मतलब 4 लोगों में 1 लोगों को बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। हाँ, छोड़ दिया। क्यों छोड़? पुलिस कर रही है, उसके वो नाबालिग है, उसके बयान के ऊपर होगा। वो नाबालिग है, उसके बयान के ऊपर होगा। उसकी माँ ने साजिश रची है। जब हम लोग का कहना मतलब कि जब वो लड़की के अगर हमारे पति ने लड़का ने अगवा किया था, तो जब वहाँ पुराना जमीनी विवाद, हाँ पुरानी जमीनी विवाद है, तो जब वो चौकी पर आई तो हम लोग को पति को लड़कों को क्यों नहीं बुलाई? उसी समय उसको बुलाना चाहिए था ना कि हम लोग को अगवा किए थे या उठाए थे या रेप किए थे, जो कुछ भी। उसी समय जब चौकी से वो जो कुछ भी कागजी कार्रवाई करके घर गई, उसके 2 दिन के बाद जो है कि अगवा करी है। मनगढ़ंत कहानी बनाई है, मनगढ़ंत षड्यंत्र बनाया। हाँ, षड्यंत्र फंसाने के लिए। वो बार बार कह रहे थे कि इसको जेल में डालेंगे, इसको फंसाएंगे, इसको फंसाएंगे। हम लोग इतना प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि इसको न्याय करिए, उसका जो जांच होता है वो हो। उसके पहले छेड़खानी में उसका छुआ हो, सब हो, सब कुछ। इसके पहले क्या छेड़खानी में लिखाई थे इसके पहले, वो तारीख चल रही है। हाँ, उसका मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चल रहा है। हाँ, मुकदमा चल रहा है। 10 साल पहले यहाँ हम राजेश की तरफ से आए हैं, जो कि हमारे एक विपक्षी जो जिनके 11/5/2026 को वो लड़की यहाँ से निकल गई थी, चली गई थी कहीं, उसके बाद 26/5 को यहाँ चिरेगांव पे आ गई थी। चौकी पे मुलाकात हुई। हम लोग किसी एक प्रकरण के तहत गए थे, दोनों की तरफ से नहीं, दूसरे की तरफ से गए थे। वहाँ पे जाने के बाद वो लड़की अपना बयान दे रही थी कि मतलब मैं माँ से मेरी कोई मनमुटाव हो गया था, जो भी हो गया था, मैं अपने किसी फ्रेंड के पास चली गई थी। एक 10-12 दिन 20 दिन के बाद मैं जब यहाँ पे आई हूँ, तब मैं अभी आई हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ पे क्या हुआ, सुपुर्दगीनामा लिखा गया और उनके माँ को सुपुर्द कर दिया गया। फिर 2 दिन बाद वो आती हैं, घर पे जाके आती हैं, मनगढ़ंत कहानी एक षड्यंत्र रचने के बाद आती हैं। और फिर अज्ञात में पहले मुकदमा हुआ था, फिर आने के बाद यहाँ पे राजेश, आरोपी की मां ने बताया कि जो है उनका पुराना मुकदमा, हाँ, जमीनी मामला एक 10-12 साल पहले 2010 में उनका एक मुकदमा चल रहा है छेड़खानी का। ये जो कि पटदार है, वो बड़े पापा लगेंगे, जो पीड़िता है उसके बड़े पापा राजेश लगेंगे, उन पे इन्होंने पहले से मुकदमा करा रखा है एक छेड़खानी का, वो चल रहा है। उसके बाबत ये इन्होंने लगा कि अब इनको बार बार ये धमकी देते रहे कि हम आपको जेल भेजेंगे, इसको जेल भिजवाएंगे, तब जाके ये मामला सॉल्व होगा। तो उसके बाबत इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बना के षड्यंत्र रच के फिर जाके चिरेगांव चौकी पे इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, जिसमें बताया कि रोहित और काजू और करण और मेरे इनके जो पीड़िता के विपक्षी हैं राजेश, इन चारों का नाम दिया गया, जिसमें ये चारों लोग उठ के गए। और उसके बाद पुलिस लाइन से रोहित को उन्होंने छोड़ दिया रात में। कल जब अगर चारों लोग गए हैं तो चारों को उठा के, और चारों को जो भी न्याय है तो चारों को साथ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे रोहित को छोड़ दिया गया और हमारे 3 लोगों को वहाँ पे बैठाया गया। अच्छा, प्रशासन इस पर क्या कह रही है? प्रशासन यही कह रही है कि 164 का बयान अभी हो जाएगा लड़की का, तो जो होगा, हमने कमिश्नर साहब के यहाँ भी गए थे, यहाँ पे भी वही आए, तो वो यहाँ के SHO साहब और जो भी दीवान जी है, सारे लोग ये कह रहे हैं कि 164 के बयान के बाद जो भी होगा वो प्रकरण में आएगा, कलम बंद बयान के बाद जो होगा वो प्रक्रिया किया जाएगा। लेकिन ये न्याय नहीं है, हमें न्याय चाहिए बस। और ये जितने लोग आए हैं ये पूरे गांव के लोग हैं, किसी एक फैमिली से नहीं, फैमिली से 1-2 लोग हैं। ये पूरे परेशान कर चुके, जो विपक्षी है पूरे गांव को परेशान कर रखी है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हमें न्याय मिले और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि लड़की का बयान 2 बार हो चुका है। पहले एक बार चिरेगांव बयान दी थी कि मैं अपने माँ के उससे गुस्से और टेंशन से भाग के अपने फ्रेंड के पास थी 10 दिन 20 दिन। फिर उसके बाद बता रही कि राजेश मुंह बांध के आए और मुझे टेम्पो में लाद के ले गए और मेरे साथ 20 दिन ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप कराया गया। यही सब प्रकरण है, जिससे हमें ये बहुत ही गलत लग रहा है। हमें न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक मैडम, क्या मामला है? मामला सर ये पूरा सिविल प्रकृति का मामला है, ज़मीन से रिलेटेड मामला है। एक लड़की अपने घर से बिना बताए माँ बाप के जाती है और उसके माँ बाप गुमशुदगी लिखाते हैं और कुछ दिन बाद वो वापस आती है और कहती है कि माँ से रंजिश बस मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी। उसके बाद
सुपुर्दगी भी उसके माँ बाप को दी जाती है और फिर अगले दिन आके वो बयान देती है कि नहीं, मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, मेरे बड़े पापा और 4 और लड़कों ने मेरे साथ यौन शोषण किया है, जो बिल्कुल गलत है। लड़की जिस दिन से गुमशुदा है, हम पुलिस और योगी सरकार से बस हम एक ही चीज़ डिमांड करते हैं कि लड़की जिस दिन से गायब हुई है उसके मोबाइल का लोकेशन से DR और सारी चीज़ें CCTV फोटो सब रिकॉर्ड पे लाया जाए और सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है उसके बाद किया जाए। और दूसरी चीज़ मैं एक बोलूँगी, जो 4 अभियुक्तों को पूछताछ के लिए पुलिस ये 24 घंटे से ज़्यादा समय से थाने में बैठाई हुई है, ये किसी भी मानव के अधिकार के अगेंस्ट जाता है। इंक्वायरी करके उनको छोड़ देना चाहिए और इंक्वायरी में अगर वो संलिप्त पाए जाते हैं तो हम विवेचना में खुद ही, अगर हमारे सारे अभियुक्त अगर गलत पाए जाते हैं तो हमें खुद विवेचना में हम सहयोग करने को तैयार हैं। धन्यवाद।